गरीब आदमी अपनी मेहनत से करता है, रोज की रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता है। सिर्फ वो एक दिन आते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी लगा देंगे, हम तुम्हारी गलियां बना देंगे, बिजली पानी फ्री होगा, राशन फ्री होगा। देखो इलेक्शन जब आते हैं, एक देसी का पौवा दे देते हैं और 500 रुपए या 300 रुपए दे देते हैं, अकबे हमें वोट दो। हमारे जो गरीब आदमी होते हैं उन्हों के घरों के पास ठेके खोले जाते हैं, और जो वीआईपी आदमी होते हैं उन्हों के घरों के पास कॉलेजे, बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले जाते हैं। हमारे घरों के पास ठेके क्यों खोले जाते हैं? कि ये नशे करें और नशे में अपने घर में कलेश करें, अपने घर का सामान बेचें और थोड़े दिन में 5 साल बाद मर जाएं। ये बहन मायावती सबके भले के लिए, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आती है। आप नमस्कार, मैं रविंदर बलसवा से हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, और मैं कोई झूठे दावे वादे नहीं कर सकता। कभी आप ये सोचो आप यहाँ वोट लेने के लिए आए हैं और मैं झूठी बात कह के आपसे वोट लूँ। मैं तो यही कहूँगा, जो आपकी परेशानियाँ हैं पानी बिजली की, जो आम पार्टी ने झूठे दावे करे हैं, वे सब आपको दिख ही रहे होंगे। कहते कुछ है, करते कुछ है वो, लेकिन बात तो सच्ची ये है कि गरीब आदमियों का कोई नहीं है। गरीब आदमी अपनी मेहनत से करता है, रोज की रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता है। सिर्फ वो एक दिन आते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें नौकरी लगा देंगे, हम तुम्हारी गलियां बना देंगे, बिजली पानी फ्री होगा, राशन फ्री होगा। देखो राशन फ्री, ये कोई फ्री नहीं होता है। 5 किलो राशन गेहूं में क्या आप पूरे महीने खा लेते हो? क्या आपको उसके लिए तेल नहीं चाहिए, दूध चाहिए, मिर्च चाहिए, नमक चाहिए? वो कौन देगा? क्या आटा सूखा आटा खा ले? तो ये सब हमें लालच देते हैं। कोई कहता है 2100 रुपये पेंशन कर देंगे, कोई कहता है 2500 रुपये कर देंगे। अब इलेक्शन आ गए तो सब कह रहे हैं कि 2100 रुपये पेंशन देंगे, लड़कियों के नाम जमा कर देंगे। जब इलेक्शन नहीं थे उससे पहले कभी ये बात कही किसी ने? किसी ने पैसे दिए? आपके खाते में डाले हों पैसे? कोई नहीं डालता। अब इलेक्शन आ गए तो सबको ये बात ध्यान आ रही है, अब भाई फटाफट ये बोर्ड लगा दो। सिर्फ बोर्डों में ही है 2100 रुपये, आपके घर नहीं आएंगे, वे बोर्ड में ही छपे रहेंगे। दुनिया में पैदा नहीं होता, उसका रोजी रोटी ऊपर वाला दे देता है, और 5 साल बाद जो ये इलेक्शन आता है, इतना दिन साल बच्चे क्या भूखे रहते हैं? हाँ ये बताओ, है ना? बिल्कुल। तो देखो हमने तो रोज वोट होता है भाई, इंसानियत के नाते ईमानदारी में वोट दो, एक बार उनको जिता के देखो, अगर वो देश सही से चला सके तो हर साल उनको। हम गरीब आदमी जो होते हैं हमें रोज मजदूरी करनी पड़ती है, जब अपने बच्चों का पेट भरते हैं हम। हमारी कोई सरकार, 1 मिनट आप चुप हो जाइए, या आप बोल लिए, उधर कर दो कैमरा। बोलने का भी टैक्स ले रहा है, हर चीज का टैक्स ले रहा है, हम लोग को दिलासा दे रहा है, और बाल बच्चों को रास्ते में ला दिया। हर जगह देखो ये, इसमें जो ये इलेक्शन आता है, कभी बोलता है जो बच्चे लोगों को भूखा प्यासा है राशन भरो, इंसान क्या कहते हैं? पेटी पेटी लेके एंजॉय करो, घर में लड़ाई करो बीवी बच्चे को लेके। ये करते नहीं करते? कभी करते हैं ये? कभी नहीं करते। और हर जगह देखो नशे के बच्चे नशे का लत लग रहे हैं, सारा गरीब के बच्चे पीस रहे हैं, कोई अमीर का बच्चा पीस रहा है इसमें, सारा गरीब के बच्चे और माँ लोग होते हुए भी सब बर्तन मांगने जा रहे हैं। बेटियों को देख रहे हैं, अपना खर्चा पानी देख रहे हैं, अपना बेटियों की स्कूल का, कॉलेज का, हर चीज का फीस भर रहे हैं। कहाँ से भरेंगे 5000 और 6000 में? ये बताओ। आम आदमी आए हो, एक बार आम आदमी को जीत के भी देखो, क्या पता अगर वो देश अगर समस्या का हल सही करे तो हर साल उन्हें दो। कि भाई हमें तो रोज झाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, और जब अपने बच्चों का पेट भरना होता है, और ये साल में 5 साल में एक बार आके हमें दिलासा देते हैं कि भाई हमें तुम्हें पैसा भी देंगे, नौकरी लगा देंगे, लेकिन आज तक कोई नौकरी नहीं लगाया, ना किसी के घर पैसा पहुंचता। ये सिर्फ करते हैं तो क्या करते हैं कि इलेक्शन जब आते हैं एक देसी का पौवा दे देते हैं और 500 रुपये या 300 रुपये दे देते हैं, अब हमें वोट दो। उस आधे पौवे से क्या होता है? आदमी नशेड़ी तो होते ही हैं, पी के जाके अपने बच्चों को मारता है, घर में उनको पीटता है। मतलब हमारे घर खराब करने के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कहने का यही है, बहन मायावती सबके भले के लिए, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आती है। आप यूपी के हो तो यूपी में देखिए, बहन मायावती ने 20 साल राज करा है। 20 साल में लोगों को जमीन भी दी है,
नौकरियां भी दी हैं, IAS भी बने हैं, सब कुछ किया है, लेकिन सरकार वहां पे रही। दिल्ली में कोई ऐसा करता नहीं है। अपनी सरकार अगर दिल्ली में बन जाए तो गुंडागर्दी, समैक, दारू ये सब बिकनी बंद हो जाएगी, जिससे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। इन बातों को कोई नहीं देखता कि गरीब का बच्चा क्या कर रहा। हमारे जो गरीब आदमी होते हैं उन्हों के घरों के पास ठेके खोले जाते हैं, और जो VIP आदमी होते हैं उन्हों के घरों के पास कॉलेजे, बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले जाते हैं। हमारे घरों के पास ठेके क्यों खोले जाते हैं? कि ये नशे करें और नशे में अपने घर में कलेश करें, अपने घर का सामान बेचें और थोड़े दिन में 5 साल बाद मर जाएं ये। ठीक है, ये आबादी कम करने के लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि गरीब भाई जाग जाओ सारे, और एक जगह ध्यान करो। जहां से आपका भला होता, मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझे वोट दो, जहां से आपका भला होता हो ना वो कैंडिडेट चुनो आप। ये आपका हक है, आपकी वोट है। इस वोट को आप सही जगह इस्तेमाल करो, तब जाके आपका फायदा होगा। वरना वोट आप कुएं में डाल रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे बच्चे मरते रहेंगे, समय पीते रहेंगे, आप उनको खिलाते पिलाते हो, बड़े करते हो, लेकिन वे नशे में लग जाते हैं। ये बात किसी को नहीं दिखती। एक बात बताओ, जिसकी सरकार होती है क्या वो ये चीजें खत्म नहीं कर सकता? कि भाई घर के हमारे पड़ोस में स्मैक बिक रही है, वो उनको नजर नहीं आती है? प्रशासन को नजर नहीं आती है कि ये धंधा बंद कर दे? क्योंकि सबको पैसे से मतलब है, ये सब पैसे इकट्ठे करके उनको भेजते हैं, इसलिए तो स्मैक बिकती है ना। तो इतना खतरनाक ये जहर बिक रहा है, इनको देखना चाहिए। गरीब का बच्चा, क्योंकि उनको तो बिल्कुल बगल में हो गया ना ये, वो तो पी के देखेगा इसको, क्या कर लेंगे माँ बाप? सारे दिन चौकीदार तो करेंगे नहीं उसका। तो इस चीज को देखो और अपना कैंडिडेट सही चुनो। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप मुझे ही चुनो, आपको जो ठीक लगे वो करो, आपका वोट है, आपका अधिकार है। ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा ना। अगर सरकार हमारी आ गई तो इस दिल्ली की काया पलट देगी बहन मायावती। धन्यवाद जी, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप देख लें।